आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शंस को लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स की जानिब से करगिल के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेनिंग ज़ोर व शोर के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कल 2 तारीख है। कल 2 तारीख को शाम 4 बजे कैंपेनिंग का डेडलाइन है, यानी कट ऑफ टाइम है 4 बजे के बाद किसी भी तरह की पॉलिटिकल कैंपेनिंग, पॉलिटिकल मैटर में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ आज ज्वाइन कर चुके हैं मुर्तज़ा अली, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं 13 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्योंकि मुख्तलिफ कैंडिडेट से हम बात करके उनके मन टटोलने की कोशिश करें कि आखिर इस बार के इलेक्शन में कैंडिडेट्स की क्या विजन है LAGC करगिल के इलेक्शन को लेकर। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से आपको मैंडेट मिला है और कांग्रेस पार्टी की बात करें, इस बार कांग्रेस पार्टी के करगिल में जो हाईकमान है उनका पैरामीटर्स कुछ अलग था। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ लोगों को मैंडेट नहीं मिला तो खफा भी हुआ, आपको मैंडेट मिला। क्या यूथ फेज देख के मैंडेट मिला या कुछ और वजह रही? नहीं, सिर्फ यूथ होने की वजह से नहीं मिला। मैंडेट देने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, ऐसा बंदे की ज़रूरत था। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ कि उन्होंने मुझे यूथ समझ के ही मैंडेट दिया हो। लीडर होने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए। एक डिपेंडेबल हो, एक विजनरी पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो, भरोसेमंद हो। तो बहुत सारे क्वालिटीज़ होना चाहिए कि जिसकी बिना पे कोई भी पार्टी हो मैंडेट दे। तो आप मानते हैं आप में क्वालिटीज़ हैं? हाँ, इसलिए तो दिया होगा। नहीं और तो लोगों का एक बड़ा फैक्टर रहता है कि आपके पास लोग हैं जिस बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ, उसी की तरफ मैं वही बोलना चाहता था कि और सबसे मेन तो पब्लिक होना चाहिए, साथ में वोटर होना चाहिए। तब जाके इलेक्शन जीत सकता है, तब जाके लीडर बन सकता है। अब मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंडेट देने का सिस्टम बताता हूँ कि मेरा ये पहला मैंडेट के लिए मेरा कोशिश नहीं था। मैंने 2018 में भी कोशिश किया था। ऐसा होता है कि पहले गांव लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे ये कांग्रेस पार्टी का मीटिंग होता है। उसमें से कैंडिडेट चुनता है अपना मोहल्ले का, फिर वो गांव लेवल पे हो जाता है। तो गांव लेवल का एक कमेटी मेंबर होता है, कुछ पर्सन्स का एक कमेटी होता है INC का। तो वो लोग कौन सी कैंडिडेट को रखता है जो मोहल्लों से आया है। अच्छा। तो वहाँ से सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, जैसे कि हमारे हुंदुरमान से लेके पुयन इंक्लूडिंग बाखोमिनी तक का एक अलग कोर कमेटी होता है। तो जो गांव से या विलेज से जो कैंडिडेट्स आता है उनको एक पैनल में रख के आगे पेश कर देता है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं इन सबको क्रॉस करके आपको मैंडेट मिला है। आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, जिस तरह से करगिल बर में इस बार के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलिशन किया है और दोनों पार्टीज़ के हाईकमान का दावा है कि जहाँ जहाँ BJP है, BJP को हराने के लिए कोलिशन किया है। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोलिशन नहीं हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोलिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बेहतर पोजीशन में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन बेहतर है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोलिशन करने का। कहीं ऐसा ना हो कि BJP को आप लोग सॉफ्ट कोई स्पेस तो नहीं दे रहे हैं कि दोनों पार्टीज अपने आप को मजबूत समझ के? नहीं, फैक्ट्स को देख के, ग्राउंड लेवल को देख के ये डिसीजन लिया है। कोई हमें ख़तरा नहीं है। और BJP भी दावा कर रही है कि पुइन कॉन्स्टिट्यूंसी में BJP भी मजबूत है। वो तो दावे तो होंगे, नहीं तो इलेक्शन लड़ना ही कैसा। और एक अफवाह है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कि फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलिशन नहीं किया है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वोट मूव हो सकता है और अफवाह ये है कि आपका वोट जो है NC की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन ये खोखले दावे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के पास कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कोई अच्छे मुद्दों के साथ वो खड़ा नहीं है, उनके साथ प्रॉपर प्लान नहीं है। कोई विज़न भी नहीं है। लोगों को एक विज़न नहीं दे रहा है कि मैं ऐसे काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सिर्फ वो लोग को इस इलेक्शन को एक प्रोपेगेंडे के बिना पर, एक र्यूमर के सहारे जीतना चाहता है। लेकिन आवाम बखूबी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से
अपने लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अपनी वो सपोर्टर्स वोटर्स से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही एक मजबूत पोजीशन है। ये सब जो दावे जो र्यूमर्स जो प्रोपोगंडे चल रहे हैं ये सब झूठ है। आपको वोट मूव नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी क्यों मुँह होगा? जब हम जीत रहे तो हमारा क्यों मुँह होगा? अपने लोगों तक यही मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अपने जगह पे स्टैंड रहे, क्लेम रहे। हमारा पक्ष बहुत ही मजबूत है। कि आपका काम करने का तरीका क्या होगा और बाकियों से क्या अलग होगा? खासकर अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि एक लीडर में लीडरशिप क्वालिटी होने की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा लोग उसके साथ होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास अपने इलाके के लिए किस तरह की स्पेशल विजन है? खासकर अगर हम यूथ की अगर हम बात करें, यूथ के लिए किस तरह की आपके पास पॉलिसी है यूथ एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से? देखो सुपिशल तो मेरे पास यही है कि मैं एक प्लान के तहत हर काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। अपना जो बजट है वो एक अच्छी बजट के तहत डिस्पोज करूँगा, ना कि किसी सब्सिडी में लगाकर या दूसरे चीज़ों में लगाकर। मैं एक प्रॉपर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉपर एक प्लान बना के उस प्लान के तहत हर एक रुपया जहाँ पे ज़रूरत है हर एक रुपया को बचा कर मैं उसका वैल्यू को समझ कर मैं ख़र्चा करूँगा और एक बेहतरीन तौर पर एक्सपर्ट्स को शामिल करके अपनी टीम में या जो भी हमारे बुज़ुर्ग है एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स है या सुपिशली प्रोफेशनल्स हो, उनको अपने अपने जो शोबे हैं उनमें से लोगों को चुनकर एक बढ़िया तरीके से लोगों का एक कमेटी जैसा बनाकर हमारे जो बजट होता है, जो सीडीएफ होता है और जो हमारे डेवलपमेंटल काम होता है उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। यही सुपिशल है, क्योंकि यही मेन रीज़न भी है कि इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में वही नहीं होता है जो प्रीवियस हमने जो टेन्यूर्स देखे कौंसल के, उनमें सबसे कमी यही रही कि उनके पास कोई प्लान नहीं था। जो सीडीएफ आता था वो जो सब दूसरे काउंसलर जो करता है या कोई डिपार्टमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आता है उसी के हिसाब से चलता है। यानी अपने आप का अपना एक प्लान होगा, अपना एक विजन होगा। मेरा अपना नहीं होगा, मैंने पहले बोला ना, हमारे जो इलाके के एक्सपर्टीज़ हो या प्रोफेशनल लोग हो या दानिश्वर लोग हो या हमारे बुज़ुर्ग हो, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर रख के एक कमेटी जैसा तश्कील देकर उन चीज़ों को सोचने और समझने का मौका देकर कैसे करना है, कैसे हमें पैसा बचा के करना है, यानी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके आप पॉलिसी बनाएंगे। अगर हम एलआईजीसी की बात करें और काउंसलर्स की बात करें, पीआरआई मेंबर्स के बाद जो काउंसलर्स हैं वो ग्राउंड पे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो उसमें एक चीज़ रहता है, एक तो लोगों को पर्सनल बेनिफिट भी चाहिए होता है और इलाके के लिए जनरल बेनिफिट भी चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या विजन है आपके पास? वही ना, आज तक वही होते आ रहा है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए काम किया हुआ होता है। एक्चुअल में एक काउंसलर इलेक्टेड होता है, अगर हम ग्राउंड पे जाएगा तो हर मोहल्ले में एक दूसरा काउंसलर होता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ काम के लिए आपको काउंसलर से अप्रूवल चाहिए तो पहले वो काउंसलर के पास हम वो दरख्वास्त या जो डॉक्यूमेंट्स उठा के जाता है तो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि पहले उस दूसरे काउंसलर जो हमारा असिस्टेंट काउंसलर है उनसे अप्रूव करके लाओ, फिर जाके वो उसको अप्रूव कर देता है। तो यानी आपके हिसाब से है कि आपका जो पॉलिसी पहले बनेगा फिर पब्लिक को आप बेनिफिट देंगे। चलिए आगे बढ़ने से टाइम की हमारे पास कमी है। आपका जो पॉइंट अक्समल कॉन्स्टिट्यूंसी है टाउन और रूरल एरिया में आता है, यानी टाउन और रूरल एरिया के बीच में आता है। तो इस लिहाज से आपके इलाके में एक स्पेशल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाउन के लिहाज से भी आपको बेनिफिट लेना है, अपने इलाके को डेवलप करना है और दूसरी जानिब रूरल के हिसाब से भी डेवलप करना है। तो क्या विजन है? ये बहुत ही आपने एक उम्दा सवाल पूछा। मैंने इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ में भी इन्हीं का जिक्र किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का स्ट्रक्चर बहुत ही एक अलग स्ट्रक्चर है, अर्बन में भी आता है रूरल में भी आता है।
तो मैंने भी पहले वाज़ेह किया है, लोगों तक पहुंचाया है कि अर्बन के लिए अपना प्लानिंग होगा, रूरल के लिए अपना प्लानिंग होगा। रूरल में ज़्यादातर देखो हमें इरिगेशनल वाटर सिस्टम को बेहतर करना है, सोर्स को जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम पे ज़ोर लगाना है, और सस्टेनेबल सोलर एनर्जी हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, अपना जो हम माइक्रो एक हाइड्रल प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं, हमारे एरिया में कैपेसिटी है। और तो अगर हम रूरल पे समरीली बोले, अगर हम प्रिसाइज करके बोले तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे काम करने की ज़रूरत है। अगर टोन में आए तो हमारा जो पुएन है वो टोन में फॉल होता है, तो उसके लिए अलग से अपना ये एक प्लान बनाना होगा, उसको अलग काम करना होगा। सबसे मेन जो मुद्दा है जो पुएन का, वो टोन प्लानिंग है। और टोन प्लानिंग है, अगर टोन प्लानिंग एक बार फिर से हो जाए, एक मैप बन जाए कि इस टोन में ये होगा, तो उसके बिना पर हम प्रोग्रेस कर सकता है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक सीरीज़ में हम डेवलप कर सकते हैं। मतलब इस साल हमने रोड बनाया, अगले साल हमने पेडेस्ट्रियन बनाया। अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। अभी नहीं तो अभी क्या होता है कि इस साल ये पेडेस्ट्रियन बना देता है, ये पैदल चलने का रास्ता बना देता है, अगले साल रोड बना देता है। रोड बनाते वक्त वो ख़राब हो जाता है, उसको फिर से बनाना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे वेस्ट होता है। प्लान नहीं, एक प्रॉपर प्लान नहीं होने की वजह से हमारा बहुत बजट लॉस होता है। यानी लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप आएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक अहम फील्ड हैं जिसके ऊपर फोकस होने की बहुत ज़रूरत है, और किसी भी जगह की अगर जगह को तरक्की करना है तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ उस इलाके में, खासकर रूरल एरियाज़ में, विमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी ज़रूरत होता है। तो इसको लेके क्या आपकी सोच है? मेरा यही सोच है कि हर चीज़ को एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करूं। जैसे कि आपने बोला, एजुकेशन बोला, मेडिकल बोला, या वुमेन एम्पावरमेंट किया बोला। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में ये सब वाज़ेह तौर पर अपने लोगों तक पहुंचा दिया है कि हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत करने से आसानी से और कम पैसे में हम बना सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा हमारा एजुकेशन का 50% मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, और 50% डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, अभी मैंने पहले बोला, हर चीज़ प्लान के ऊपर डिपेंड है। प्लान नहीं होना की वजह से इस साल हमारे पास एक अप्रूवल आता है बिल्डिंग बनाने का, लेकिन बिल्डिंग इस साल बना देता है, अगले साल होता है हमारे पास स्मार्ट एक क्लासरूम का, तो उसके लिए दूसरा जगह, फिर ऐसे ऐसे हमारा जगह भी लॉस हो जाता है, और हमारा स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं बनता है। अगर हम एक प्रॉपर प्लान के तहत, मतलब ये कि हम 10 साल में क्या करना है, 5 साल में ये क्या करना है, उसका एक मेन प्लान बन जाए, तो हम सीरियसली इस साल हमने मतलब ये ग्राउंड फ्लोर बना दिया, अच्छा खासा स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो बना दिया, अगले साल दूसरा बना दिया, दूसरा फ्लोर बना दिया, तीसरे साल तीसरा फ्लोर। ऐसे ऐसे अगर हम एक सीरियसली एक प्लान के तहत अगर काम करें तो हमारा बजट भी कम लॉस होगा, जगह भी बच जाएगा, ऐसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की होगा। मेरा हर चीज़ पे, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, ऐसे सीरियसली एक प्लान के तहत हम अपने जो बजट को डिस्पोज करके एक बढ़िया तरीके से कम लॉस पे हम बेहतरीन सुविधा की कोशिश करेंगे। तो आपका मेन यही कहना है कि एक तो आपके पास आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे आएंगे, और दूसरा प्लानिंग के साथ, कोई भी चीज़ करने से पहले आप प्लान करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करके। आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग आपको वोट क्यों करें? क्योंकि इससे पहले भी जब हम दूसरे कैंडिडेट से भी बात कर रहे थे, जो आप बातें कह रहे हैं इसी तरह की बातें तो वो भी कहते हैं, दावा तो वो लोग दूसरे कैंडिडेट्स भी करते हैं कि हम अपने इलाके में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ को इम्प्रूव करेंगे। तो आपके पास वोट मांगने के लिए स्पेशल चीज़ क्या है? आपकी बातों पे भरोसा करके लोग आखिर पे आपके वोट करें।
देखो इसहाक साहब, वोट एक विजन को करना चाहिए, एक के मुद्दों को देख के वोट करना चाहिए, और एक इसमें ये वो बंदा कैपेबल है कि नहीं अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए, इसके पास एक प्लान है कि नहीं है, एक विज़न है कि नहीं, उस हिसाब से वोट करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दो इंटरव्यूज़ में या अपने जो कैंपेन्स के दौरान अपना जो विज़न है, अपना जो सोच है, अपना जो प्लान है, काम करने का तरीक़ा लोगों तक पहुंचा दिया है। तो लोग मुझे ज़रूर वोट करेगा, क्योंकि मैं एक विज़न के साथ, एक प्रॉपर प्लान के साथ और एक कैपेबिलिटी के साथ में मैदान में उतरा हूँ। लोग ज़रूर मुझे चुनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे 13 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट मुर्तज़ा अली साहब। मुर्तज़ा अली का कहना है कि आने वाले वक्त में प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन के साथ लोगों के सामने आया है, और दावा भी बहुत सारे दावे इन्होंने किए हैं, और अब लोगों की बारी है कि लोग कितना इनके बातों पर भरोसा करके इन्हें वोट करते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। Yergesi ngilamtos mimangsir gamons gos yanti yontus sangsangchwa Nasir Hussain Munshi goskyorchos Choskor halqana Congress Party zilla sadir Nasir Hussain Munshi Congress Party mandatika yang serchik shes ertelux Yerges yang bomo buchauni lakshes poas ketkhoma semslia khure election yang bingse yanti sangsang yongtu zifia rangrangi khakchan vote bu Oktoberi Chesbia Nasir Hussain Munshi Congresi Osmia Ganamet Choskor halqana Gyal Salbazar Nasir Hussain Munshi Congress उम्मीदवार हल्का छोस्कोर। आपका हर दिल अजीज रहनुमा JKNC का जिले सदर मोहम्मद हनीफा जान नए जोश और उमंग के साथ फिर से खिदमत खल्क के लिए बरसरे मैदान में हैं। इसलिए JKNC के उम्मीदवार हाजी हनीफा जान को हल्का निशान दबाकर एक बार फिर अपना रहनुमा चुने। हाजी हनीफा जान वादा बंद है कि बरू मिंजी हल्के में स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर काबिल असातिज़ा की तैनाती तक सभी मसाइल हल करेंगे। हल्के के काबिल और बासलाहियत तलबा को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग और फाइनेंशियल इमदाद और स्पॉन्सरशिप फराहम कराएंगे। पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए हल्के के तमाम इलाकों में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगाए जाएंगे। बासलाहियत खिलाड़ियों को खासकर रवायती खेलों के लिए कोचिंग दिया जाएगा और उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा। इसीलिए अपना कीमती वोट बरू मिंजी हल्के से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हाजी हनीफा जान को ने हल्का निशान चुने, तरक्की और खुशहाली को चुने, हाजी हनीफा को चुने। हल्का 15 सिल्मों से आपका हर दिल अजीज लीडर साबिका CEC LHDC करगिल फिरोज अहमद खान हैं JKNC के उम्मीदवार। अपने पिछले मुद्दत कार में खान साहब ने हल्के की तरक्की व तामीर के लिए गोनागों काम किए हैं। खान साहब का मजीद इरादा है कि सिल्मो हायर सेकेंडरी के तलबा हॉस्टल को मजीद बेहतर बनाएं। इसके अलावा हल्के के तलबा के लिए करगिल शहर में एक हॉस्टल कायम करें। अपने हल्के में एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड बनवाएं, तमाम सड़कें मैकेडमाइज करवाएं और हल्के में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करें और इलाके के मशहूर आलम खुबानी को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाएं। इसलिए 4 तारीख को JKNC का निशान हल्का ही बटन दबाएं और एक बार फिर फिरोज अहमद खान को ही अपना नुमाइंदा चुने ताकि हल्का सिल्मो आगे बढ़ता रहे तरक्की की शहरा पर। तरक्की की लेकर आशा आया है हसन पाशा। ज़िला करगिल में हिल काउंसिल करगिल के 5वीं आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर नौजवान और बासलाहियत चेहरा मोहम्मद हसन पाशा युरबल्त हल्के से चुनावी मैदान में है। हल्का युरबल्त सूद की हमगीर तरक्की और बुनियादी मसाइल के फौरी हल के साथ साथ तालीम, सेहत, ज़राअत, सयाहत और इलाक़ाई तरक्की हमारे इंतखाबी मंशूर में शामिल है। आइए सूद इलाक़े को पानी की क़िल्लत से निकालने, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तामीर, ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और हर जगह पानी के कूल बनाने के पहल में हमारा साथ दें। इसके अलावा बच्चों के अंदर हुनर को बढ़ावा देने, खेलकूद को तक़वियत देने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का तजदीदी काम,
नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग और एक्सपोजर टूर के लिए भारत दर्शन करवाना और नौजवानों के लिए जवान दोस्त पॉलिसियों को मुतारिफ करवाना भी हमारे मंशूर में शामिल है। समाजी बहबूदी के मैदान में ब्लॉक सतह पर महिला शक्ति केंद्र बनवाना, सेंटर और यूटी हुकूमत के तमाम तर स्कीम्स को इस्तेमाल में लाना, गरीब और ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करना, नीज़ यतीमों और बेवाओं को मदद और कुमक करना हमारे अव्वलीन मकासद में शामिल है। आइए रोशन मुस्तकबिल और बुलंद हौसलों का साथ दें, आपके महबूब जवान रहनुमा हसन पाशा का साथ दें। हल्का इंतखाब यूरबल तक, चुनाव निशान कमल का फूल।